हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के संविधान के बारे में। वो महान दस्तावेज जो हमारे देश को एक दिशा, एक पहचान और एक मजबूती देता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इसमें कवर करेंगे संविधान से जुड़े अहम तथ्यों और सवालों को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के भाग, अनुच्छेद और संशोधन के बारे में, और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। इसकी डिटेल्स देखते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को अपनाया गया था, या अपन कह सकते हैं ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है 2024 तक? इसका सही जवाब होगा 448। इसकी ब्रीफिंग देखते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, लेकिन संशोधनों के बाद इसकी संख्या 448 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? इसका सही जवाब है 25। इसकी डिटेल। संविधान में संशोधनों के चलते भागों की संख्या बढ़ी है। मूल संविधान में 22 भाग थे। संविधान में संशोधनों के जरिए 3 नए भाग जोड़े गए। इनमें नगरपालिकाओं, सहकारी समिति और न्यायाधिकरणों से जुड़े प्रावधान भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका सही जवाब है भाग 3। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में संविधान हॉल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष। इसकी ब्रीफिंग देखते हैं। 42वें संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा भाग 4। भाग 4 राज्य को सामाजिक और आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? इसका सही जवाब है 12। संविधान को अपनाने के समय इसमें 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, अब इनकी संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। मोदी गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अधिकार न्यायिक रिव्यू का आधार है? इसका सही जवाब है ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने का हक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में हम भारत के लोग किस भाग में आता है? इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? इसका सही जवाब होगा 6। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मूल रूप से 7 अधिकार थे, अब 6 मूल अधिकार है। यह अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका सही जवाब होगा 352। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो वे राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है डी, संविधान का अनुच्छेद 32, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? इसका सही जवाब होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ये भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा देता है। ठीक है, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान में कुल कितने भाग है 2024 तक? इसका सही जवाब है 25। इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 22 भाग थे। इन्हें अध्याय के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, हर भाग में कुछ अनुच्छेद थे। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज भागों की कुल संख्या 25 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? इसका सही जवाब है 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ये याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? इसका सही जवाब होगा भाग 4A। भाग 4A और अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और सबसे ऊंचा संवैधानिक पद भी होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ए, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन ऑफ इंडिया शब्द संविधान के किस भाग में आता है? इसका सही जवाब है भाग 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ इंडिया शब्द में न केवल राज्यों बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें भविष्य में किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब होगा 389। संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद 299 रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? इसका सही जवाब है 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? इसका सही जवाब है भाग 11। इसमें विधायी और कार्यपालिका संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा 5 से 11। ये अनुच्छेद भारतीय नागरिकता के नियमों को निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान कार्य के लिए समान वेतन किस भाग में है? इसका सही जवाब होगा बी, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब है 22। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है, जबकि अन्य तत्व कई देशों से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद की अधिकारिता किस भाग में है? इसका सही जवाब है भाग 5। भाग 5 में केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली और संसद की संरचना का विवरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधनों की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधनों की प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं और ये अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1951 को। पहला संशोधन 18 जून 1951 में किया गया था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई गई थी। ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? इसका सही जवाब है सी, 5 वर्ष। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग हर 5 वर्षों में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? इसका सही जवाब है सी, 73वां संशोधन 1992 में लाया गया था, 1992 को लाया गया था, जिससे पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है शिक्षा का अधिकार। इस संशोधन से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला है। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और उसकी गरिमा को सुरक्षा देता है। ठीक है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? इसका सही जवाब है बी, भाग 2। अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है 356। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी, रियायत, स्थगन आदि का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है ए, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने का विशेष अधिकार प्राप्त है, वो किसी को भी क्षमा दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, जन गण मन। जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। यह सिद्धांत बताता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी संस्थाओं, नागरिकों और सरकारी अंगों को इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? इसका सीधा सा जवाब है अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचक मंडल के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है कहीं नहीं। संघीय शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन इसकी प्रकृति संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान से जुड़े 50 सबसे जरूरी प्रश्न। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवाल सही किए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।